हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल नीट लार्वल्स। बच्चों, आज के सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर जो कि है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम। इस चैप्टर के अंदर बच्चों हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं कि ह्यूमन के सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट इंक्लूड होते हैं, जैसे कि ब्लड हो गया, लिम्फ हो गया, हमारा हार्ट हो गया, ब्लड वेसल्स हो गए, हार्ट और ब्लड वेसल से रिलेटेड जितनी भी डिजीजेस होती हैं वो स्टडी करने वाले हैं, और एंड में जाकर हम ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ वो स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट वी हैव ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। बच्चों, हमारे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के अंदर वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू आता है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा टिश्यू हमारे पास चार टाइप का प्रेजेंट होता है: एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस। और जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसका एक स्पेशल टाइप होता है, और उस स्पेशल टाइप के अंदर दो टाइप होते हैं हमारे पास: स्केलेटल एंड वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो ये जो वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है ये बच्चों दो तरीके का होता है, एक होता है ब्लड, दूसरा होता है लिम्फ। अब वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो मैट्रिक्स होती है वो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होती है, प्लस फाइबर फ्री मैट्रिक्स होती है, मींस फाइबर टोटली एब्सेंट होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विद ब्लड। ब्लड क्या है बच्चों हमारे पास? सबसे पहला पॉइंट, स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज हिमेटोलॉजी। प्रोसेस ऑफ ब्लड फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज हीमोपोइसिस। और ये हीमोपोइसिस प्रोसेस होती कहां पर है? बोन मैरो के अंदर होती है इन अडल्ट्स। कलर जो होता है वो ब्लड का रेड होता है। पीएच इज 7.4। वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो मेल्स के केस में 5 to 6 लीटर वॉल्यूम प्रेजेंट होता है, एंड इन केस ऑफ फीमेल 4 to 5 लीटर ऑफ ब्लड इज प्रेजेंट। अब बच्चों, जो ब्लड होता है उसको फोल्स कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है। फोल्स कनेक्टिव टिश्यू बोलने के क्या क्या रीजन होते हैं उनको हम देखते हैं। सबसे पहला रीजन हमारे पास प्रेजेंट होता है, इन ब्लड सेल्स हैव नो पावर ऑफ डिवीजन। भाई हमारे पास जो ब्लड सेल्स होते हैं, इन ब्लड सेल्स नो पावर ऑफ डिवीजन इज प्रेजेंट। हमारे ब्लड के अंदर जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड नहीं करते, तो उनके अंदर डिवीजन की पावर एब्सेंट होती है। तो इसके कारण से इसको फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है। सेकंड वी हैव फाइबर्स आर कंप्लीटली एब्सेंट इन ब्लड। ब्लड के अंदर बच्चों फाइबर्स टोटली एब्सेंट होते हैं। Third, matrix of blood is produced and synthesized by liver and lymphoid organ। भाई यहां पर जो मैट्रिक्स है ना बच्चों, जो हमने अभी बताया था, उसको कौन बना रहा है? उसको लीवर और लिम्फोइड ऑर्गन बना रहे हैं। तो इन तीनों रीजन के कारण ही ब्लड को इज फोल्स कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है, क्योंकि जो रियल या ट्रू कनेक्टिव टिश्यू होता है उसके सेल्स के अंदर डिवीजन की पावर होती है, उसमें फाइबर भी प्रेजेंट होते हैं, और वो अपनी मैट्रिक्स भी खुद बनाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे हम देखते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा? ब्लड कंसिस्ट टू पार्ट्स। पहला होता है प्लाज्मा विच इज 55%। सेकेंड इज फॉर्म्ड एलिमेंट जो होता है 45%। फॉर्म्ड एलिमेंट ये दो चीजें इंक्लूड करता है, वन इज ब्लड सेल्स एंड सेकंड इज ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड सेल्स दो टाइप के होते हैं: आरबीसी जिनको इरिथ्रोसाइट बोला जाता है, डब्ल्यूबीसी जिनको ल्यूकोसाइट बोला जाता है। ल्यूकोसाइट्स आर फर्दर ऑफ टू टाइप्स, ग्रैन्युलोसाइट एंड ए ग्रैन्युलोसाइट। ग्रैन्युलोसाइट ये तीन तरीके के होते हैं: न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल्स। ए ग्रैन्युलोसाइट जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं: मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट दो टाइप के होते हैं फर्दर: बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। तो ये टोटल कंपोजिशन हुआ बच्चों किसका? ब्लड का। अब ब्लड के वन बाय वन इन सारे पार्ट्स को हम स्टडी करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले बच्चों शुरू करेंगे किससे? विद दी प्लाज्मा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट बच्चों हमारे पास प्रेजेंट होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा इज द मैट्रिक्स ऑफ ब्लड। ब्लड के मैट्रिक्स को प्लाज्मा बोला जाता है। इट इज पेल येलो इन कलर। भाई ये पेल येलो होता है कलर में किसके कारण?
ड्यू टू यूरोबिलिनोजन, यूरोबिलिनोजन के कारण। अब ये यूरोबिलिनोजन क्या होता है बच्चों? इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम बिलीरुबिन। हमारे बाइल जूस के अंदर एक पिगमेंट होती है बिलीरुबिन, इस बिलीरुबिन के डिग्रेडेशन से या मॉडिफिकेशन से बनता है क्या? यूरोबिलिनोजन, जो कि पेल येलो कलर्ड प्रोवाइड करता है किसको? हमारे प्लाज्मा को। प्लाज्मा कंसिस्ट टू पार्ट, क्या क्या होता है? वाटर जो कि 90 से 92%, 90 टू 92%, solid part which is 8 to 10%. Now this solid part is made up of two parts, one is inorganic part and second is organic part. Inorganic part क्या क्या इंक्लूड करता है? इसके अंदर मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि सोडियम हो गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट आयन, क्लोराइड आयन। तो सारे के सारे मिनरल्स जो है वो मिलके बनाते हैं इनऑर्गेनिक पार्ट ऑफ प्लाज्मा। वाइल जो हमारे पास हो गया ऑर्गेनिक पार्ट, इसके अंदर बच्चों प्रोटीन्स इंक्लूडेड होती है। तो चलिए ऑर्गेनिक पार्ट को हम थोड़ा स्टडी करते हैं। सो ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ प्लाज्मा, इसके अंदर क्या होगा? प्रोटीन्स, प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं 6 to 7% मैक्सिमम इन अमाउंट। सो भाई ऑर्गेनिक पार्ट में प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है और सबसे ज्यादा अमाउंट में यही प्रोटीन प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन, ये हमारे पास प्रोटीन के एग्जाम्पल है जो कि ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है और ऑर्गेनिक पार्ट का फॉर्मेशन करती है। अब इन प्रोटीन्स को हम वन बाय वन स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास आता है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन 4% मैक्सिमम इन अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट में यही प्रेजेंट होती है ब्लड प्लाज्मा के अंदर, प्रोटीन 4% होती है। सिंथेसाइज्ड इन लीवर, लीवर के अंदर इसकी सिंथेसिस होती है। स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन, भाई प्लाज्मा के अंदर पाए जाने वाली सबसे छोटी प्रोटीन यही होती है। रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, बीसीओपी, जिसकी वैल्यू कितनी है? 28 टू 32 mm ऑफ Hg। अब ये बीसीओपी क्या होता है बच्चों? सपोज करो ये हमारा ब्लड वेसल है, इस ब्लड वेसल के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है जिसके अंदर ये प्रोटीन्स मैंने आपको बताई है। सो इन प्रोटीन्स के कारण ब्लड का अपना कोई ना कोई प्रेशर होता है जिसको ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर बोला जाता है। इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हो, सपोज करो एक बीकर है, बीकर के अंदर आपने पानी फिलअप किया, इस वाटर के अंदर अगर आप सोल्ट ऐड कर देते हो तो सोल्ट ऐड करने के बाद इस वाटर का कोई ना कोई ऑस्मोटिक प्रेशर होगा ही होगा। तो ऐसे ही हमारे ब्लड का भी ऑस्मोटिक प्रेशर होता है एल्ब्यूमिन प्रोटीन के कारण, जिसको बीसीओपी ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर बोला जाता है और इसकी वैल्यू होती है 28 टू 32 mm ऑफ Hg, मतलब मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। नाउ सेकंड प्रोटीन वी हैव ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन जो होता है बच्चों वो 2 टू 2.5% अमाउंट में प्रेजेंट होता है। अगर रेशो की बात करूं तो रेशो ऑफ एल्ब्यूमिन टू ग्लोबुलिन इज 2:1। हमने देखा एल्ब्यूमिन 4% प्रेजेंट होता है, ग्लोबुलिन 2%, तो रेशियो इनका कितना आ गया बच्चों? 2:1। सिक्रेटेड बाय लीवर एंड लिम्फोइड ऑर्गन, ग्लोबुलिन को भी लीवर और लिम्फोइड ऑर्गन ही बनाता है। ग्लोबुलिन का फंक्शन क्या होता है? ये सब्सटेंसेस को हमारे बॉडी के अंदर कैरी और ट्रांसपोर्ट करते हैं। डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया, वायरस एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस, साथ ही ये ग्लोबुलिन हमारे बॉडी के अंदर फॉरेन पैथोजन जो आते हैं, बैक्टीरिया और वायरस या तो फिर टॉक्सिक सब्सटेंसेस, उनको भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इन ब्लड 3 टाइप ऑफ ग्लोबुलिन्स आर प्रेजेंट, हमारे ब्लड के अंदर बच्चों 3 टाइप के ग्लोबुलिन प्रेजेंट होते हैं। अब ये 3 टाइप कौन कौन से ग्लोबुलिन के? सबसे पहला है बच्चों अल्फा ग्लोबुलिन, यहां को इसको करेक्ट कर देते हैं। फर्स्ट वी हैव अल्फा ग्लोबुलिन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय लीवर। सेकेंड होता है बीटा ग्लोबुलिन विच इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय लीवर। एंड थर्ड वी हैव बच्चों गामा ग्लोबुलिन, जिसको कौन बनाता है? बी लिम्फोसाइट बनाते हैं। अब यहां पर एग्जाम्पल बताए गए हैं। अल्फा ग्लोबुलिन का एग्जाम्पल है सीरुलोप्लाज्मिन, सेरुलो। अल्फा ग्लोबुलिन का एग्जाम्पल है सेरुलोप्लाज्मिन विच इज ए कॉपर कैरिंग पिगमेंट। बीटा ग्लोबुलिन का एग्जाम्पल है ट्रांसफेरिन विच इज ए आयरन कैरिंग पिगमेंट। गामा ग्लोबुलिन का एग्जाम्पल अभी हम देखते हैं। इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एंटीबॉडीज
तो आजकल आप लोगों ने बच्चों कोविड के केस में एंटीबॉडीज तो बहुत सुनी होंगी, तो जो एंटीबॉडीज होती है ना बच्चों, वही गामा ग्लोबुलिन होती है। सो प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एंटीबॉडीज which fight against bacteria, viruses, toxic substances. These are also called as immunoglobulins, IG. इनको इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी बोला जाता है। ये 5 तरीके की प्रेजेंट होती है। दीज आर ऑफ 4 टाइप। सो एंटीबॉडीज या फिर इम्यूनोग्लोबुलिन्स, दीज आर ऑफ 5 टाइप। कौन कौन से 5 टाइप है बच्चों, देखो, IgG, IgA, IgM, IgD and IgE. So these are the 5 type of gamma globulins. चलिए अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। दो प्रोटीन हो गई हमारे पास, फर्स्ट एल्ब्यूमिन, सेकंड ग्लोबुलिन, जो अभी हमने देखा, फर्स्ट एल्ब्यूमिन, सेकंड ग्लोबुलिन। अब थर्ड प्रोटीन जो प्रेजेंट होती है बच्चों, वो होती है प्रोथ्रोम्बिन, विच इज 0.3%, फाइब्रिनोजन, ये भी 0.3%। बोथ आर प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर, दोनों को ही लीवर बनाता है। नेक्स्ट फाइब्रिनोजन प्रोटीन के पॉइंट है, इट इज लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन, सबसे लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन यही होती है। हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग में रोल होता है बच्चों किसका, फाइब्रिनोजन का। ऐसे ही प्रोथ्रोम्बिन का भी रोल होता है किसमें, ब्लड क्लोटिंग में। प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स लाइक अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, कोलेस्ट्रॉल एटसेट्रा। भाई प्लाज्मा के अंदर डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, साथ के साथ वेस्ट प्रोडक्ट भी प्रेजेंट होते हैं, जस्ट लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन। और क्या प्रेजेंट हो सकता है हमारे प्लाज्मा में, हेपारिन, विच इज एंटी कोएगुलेंट, जो ब्लड को हमारे बॉडी के अंदर जमने से प्रिवेंट करता है, क्लोट होने से बचाता है। तो हेपारिन इज ए एंटी कोएगुलेंट। ऐसे ही लाइसोजाइम भी प्रेजेंट होता है। बहुत सारे हॉर्मोन्स भी ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं और वाइटामिन भी प्रेजेंट होते हैं। दैट्स इट, यहीं पर हमारे पास कंप्लीट होता है ब्लड प्लाज्मा। नेक्स्ट क्लास में हम बच्चों स्टार्ट करेंगे विद दी ब्लड कॉर्पसल्स। बच्चों आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।